नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम अमीर खुसरो जी के बारे में पढ़ेंगे जो खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि भी कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अमीर खुसरो आदिकाल के कवियों में ही गिने जाते हैं और अमीर खुसरो को जो जन्म है वो 1255 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक माना जाता है। इनका समय, इनका जन्म कब से माना जाता है? 1255 ईस्वी और मृत्यु 1324 ईस्वी। और जो इन्होंने लिखने का समय, जो लिखना शुरू करा था, वो समय इनका लगभग माना जाता है 1283 ईस्वी के लगभग माना जाता है कि जब से खुसरो ने रचना आरंभ करी थी। इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था या मूल नाम, क्योंकि एग्जाम में वास्तविक नाम मूल नाम आ जाए तो तब भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस चीज का भी ध्यान रखो। दोनों का मतलब एक ही होता है, तो वो है अब्दुल हसन या अबुल हसन, क्योंकि कुछ एग्जाम में अबुल हसन भी आया है, अब्दुल हसन भी, तो इनमें से कुछ भी आए, दोनों सही है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, क्योंकि इस अमीर खुसरो से क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी सभी में आने वाले हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। मुख्य जो कवि हैं, लेखक हैं, इनसे तो क्वेश्चन बनते ही हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं क्योंकि आयोग से पूछ लेते हैं, फिर उसमें एक एक चीज के दो बात पूछेंगे, 2 क्वेश्चन में ऑप्शन सही होंगे, फिर आयोग से बाद में आंसर की आएगी तो एफ आएगा उसमें, इसलिए हमें भी डाउट क्लियर होने भी बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, तो इनकी उपाधि देख लेते हैं। खुसरो की उपाधि क्या थी? खुसरो, खुसन। यह उपाधि, जो खुसरो की उपाधि थी, यह उपाधि मात्र ने 12 वर्ष की अल्पायु में ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा दी गई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एटा में, एटा जिले के पटियाली गांव में, या तो पटियाली गांव दे देंगे या एटा। अभी तक एटा ज्यादातर इन्होंने पूछा है एग्जाम में। खुसरो के गुरु का नाम क्या था? खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। और जब इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी, उस समय इन्होंने लिखा था ये दोहा, गोरी सोबे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। ठीक है, तो ये खुसरो ने दोहा निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के समय लिखा था, क्योंकि ये दोहा हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इससे भी ध्यान रखना है कि ये किसने लिखा था। अमीर खुसरो ने स्वयं को क्या कहा है? तूतीय हिंद। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अमीर खुसरो ने कहा था, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो, मेरी हिंदी भाषा में मुझसे बात करो। और हिंदवी, जो हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था वो भी इन्होंने ही सबसे पहले किया था, अमीर खुसरो ने। आदिकाल में खड़ी बोली हिंदी को, आदिकाल जो था उस समय खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा बनाने वाले पहले कवि अमीर खुसरो थे। इसीलिए इन्हें क्या, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो हैं। सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। हिंदवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन्होंने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो गायन शैली में और गायन शैली में कव्वाली और तराना के जनक हैं। कव्वाली और तराना के जनक कौन है? ये भी अमीर खुसरो हैं। खुसरो को सितार का निर्माता कहा जाता है। सितार का निर्माता किसे कहा जाता है? वो भी खुसरो को ही कहा जाता है। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। खुसरो जी की रचनाएं, जो नागेंद्र जी के इतिहास है मेरे पास, उसमें मैंने पढ़ा है, तो उसमें दे रखा था कि इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 है। तो जो इनके द्वारा लिखी गई संख्या है ग्रंथों की वो 100 है, और जिनमें से अब 20 या 21 ही उपलब्ध हैं। 20 से 21 मतलब 20 या 21 ही उपलब्ध हैं इस टाइम। प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी, जो
वो है खालिक बारी। खालिक बारी एग्जाम में बहुत बार पूछी आ चुकी है, इसका विषय भी पूछ लेते हैं इसमें क्या है। तो यह है एक शब्दकोश है। ये क्या है? एक शब्दकोश है जो तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी का है। मतलब इन 4 भाषाओं के में इसमें लिखा हुआ है। तो ये क्या है? एक शब्दकोश है। पहेलियां इन्होंने लिखी क्या? पहेलियां जैसे इनकी पहेलियां अभी भी बहुत हैं। खुसरो जी को तो अभी भी मतलब इस समय में भी मनोरंजन के लिए जो, क्योंकि खुसरो ने तो लिखा ही जो है अपना, वो लिखने का उनका एक मकसद यही था कि जनता का मनोरंजन था। तो उनका जैसे एक पहेली है उनकी, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर एक थाली फिरे, मोती उससे न गिरे। तो जैसे इसका क्या हुआ? आकाश। इस तरह से ये पहेलियां हैं। तीसरा है 2 सूखने। चौथी रचना है मुकरियां। मुकरियों में ये क्या लिखते थे? तो मुकरियों में इनका क्या था कि जो मुकरिया उन्हें कहते हैं, जैसे अब 2 बात करते हैं व्यक्ति, 2 होने चाहिए भाई इसमें भी, लेकिन जो पूछेगा वो ही उत्तर देगा, वो मुकरिया होती हैं। और बीच में लेकिन बोलेगा जरूर एक व्यक्ति। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं, नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है, फसत अमावस गोरी के फंदा, ए सखी साजन। तो अब वो कौन बोली बीच में? ए सखी साजन। तो उसने कहा ए सखी साजन। तो जो पूछ रही थी उसने क्या कहा? ना सखी चंदा, कि वो नहीं, चंदा आता है रात में। ठीक है, तो जो क्वेश्चन करता है आंसर भी वही देता है। गजले 6 नंबर है नूह सिपहार। जो है नूह सिपहार, इसका विषय क्या है? भाषा विज्ञान। नूह सिपहार का विषय भी पूछा गया है, तो इसका विषय क्या रहा है? भाषा विज्ञान। 7वीं रचना है इनकी नजरान ए हिंद हालाते कन्हैया। ठीक है, इनकी रचनाएं 20 से 21 हैं, लेकिन जो मुख्य पूछी आती हैं, ज्यादातर रिपीट हुई हैं, वे यही इनकी हैं जो पूछी आती हैं। खुसरो का लक्ष्य, जो खुसरो का लक्ष्य था वो क्या था? केवल जनता का मनोरंजन करना था। क्योंकि पर कबीर धर्म उपदेशक थे। ये एग्जाम में ये पंक्ति पूछी आ चुकी है। तो ये किन की पंक्ति है? रामचंद्र शुक्ल जी की। बहुत बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कबीर को धर्म उपदेशक किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, ये किसने कहा है? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। इस तरह से भी पूछ लेते हैं और पूरी लाइन भी पूछ लेते हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक गया। ये पंक्ति किसकी है? ये रामचंद्र शुक्ल की है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी आ चुकी हैं। रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास से ली गई हैं ये भी, क्योंकि मैं सारे इतिहास पढ़ चुकी हूँ। नागेंद्र जी का हिंदी साहित्य का, रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास, और अपनी बहुत सारी बुक पढ़ चुकी हूँ। ये इतना एक्सपीरियंस है दोस्तों आप सबके लिए कि बहुत महत्वपूर्ण है। राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी का पहला कवि कहा है। अवधी का पहला कवि किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने कहा है अमीर खुसरो को। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे अमीर खुसरो से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो इनसे बनते हैं एग्जाम में, जो आते हैं वो आज हमने सब देखे। ये महत्वपूर्ण ठीक है, क्योंकि इनसे तो क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। बस लगे रहो, मेहनत करते रहो। टीजीटी पीजीटी वैकेंसी आ रही है आने वाले समय में, तो इससे आगे आप जाओगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब इतनी वैकेंसी आ रही है कि मेहनत करोगे तो जरूर आपको फल मिलेगा। ठीक है, बस यही कहूंगी कि रुक जाना नहीं कहीं हार के, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो और चलते रहो। जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा है। बहुत अच्छा समय है आपके लिए तैयारी करने के लिए। बस मेहनत करते रहो, लगे रहो। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।